हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं कि कितना सारे पेजेस हैं। बस तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है। एंड द लॉस्ट चाइल्ड से आपको ये पता चलता है कि एक छोटे बच्चे पे ये कहानी है। अ चाइल्ड गोज़, तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो पहले पढ़ लेते हैं। ये अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्ले देयर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। वाई देन ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो एक चाइल्ड है, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक चाइल्ड है, वो एक फेयर में गया हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और उससे वो सारे स्वीट्स, सारे टॉयज़ चाहिए होते हैं जो वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, वहाँ पे जो है डिस्प्ले में, और उनके पेरेंट्स उसे वो नहीं खरीद देता। बट ऐसा क्यों हुआ कि कोई और उसे जब वो ऑफ़र किया तो वो मना कर दिया, वो रिफ्यूज़ कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड द एलीज emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो ये एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है और जो विंट्री स्पेड ऑफ नैरो लेन्स मतलब गली, जो पतली पतली गली होते हैं, उससे बहुत सारे क्लैड ह्यूमनिटी मतलब वेल ड्रेस्ड पर्सन आ रहे हैं। कुछ चलकर आ रहे हैं, कुछ हॉर्सेस पे आ रहे हैं और अदर्स बैम्बू पे या बुलॉक कार्ट्स पे बैठ के आ रहे हैं। और एक बॉय मतलब एक छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बिटवीन भाग रहा है और ब्रीमिंग ओवर लाफ एंड लाफ्टर, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। Come child come, called his parent. He lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उनके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, इधर आओ बेटा, ऐसा, ठीक है। और वो पीछे लैग्ड बिहाइंड मतलब वो पीछे छूट जाता है और वो फैसिनेटेड, क्योंकि वो जो टॉयज़ है वो उसे आकर्षित कर रही है जो शॉप में लाइन से लगी हुई है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering to the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes. तो वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ऑबिडेंट था और उसके पेरेंट्स की कॉल आने पे वो उसकी फीट जल्दी से उसके पेरेंट्स की ओर बढ़े, और बट उसका आँख उसी टॉयज़ पे था जो वहाँ पे लाइन से लगी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait, और जब वो वहाँ पे आया जहाँ उनके माता पिता उसका वेट कर रहा था, तो उनके पापा ने आँखों से रिफ्यूज़ल को उसकी रिफ्यूज़ल मतलब वो मांग रहा था वो टॉयज़, तो
उसकी रिफ्यूज़ल को उन्होंने प्रपोजल को उन्होंने रिफ्यूट कर दिया, ठीक है। तो रिफ्यूज़ कर दिया मतलब मना कर दिया उन्हें। आँख जैसे आँख दिखाते हैं ना कि नहीं ये मत लो, ऐसा कुछ। आई वांटेड टॉय ही प्लीडेड, तो मुझे वो टॉय चाहिए, उसने कहा। His father looked at him right-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by free spirit of the day, has tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो उसके पापा ने एक रेड आई दिखाते हुए अपने टायरेंट वे से, पुराने वे से मना कर दिया। और उसकी मदर, वो जो बहुत ही ऐसा होता है ना, मदर्स बहुत ही मतलब पिघल जाती है, ऐसे कि उसके ये से पिघल गई और उसने अपना फिंगर होल्ड किया, अपने फिंगर दिया होल्ड करने के लिए और कहा कि लुक चाइल्ड, क्या है वहाँ पे बिफोर यू, वहाँ आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट क्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। तो वहाँ पे एक मस्टर्ड फील था और वो एक मेल्टिंग गोल्ड जैसे लग रही थी। और मिल्स पे, इवन लैंड पे, बहुत दूरी पे वो स्प्रेड था। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight alone. Black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज थे जिनके प्रॉपर विंग्स थे और वो एक जगह जा रहे थे और वो जो चाइल्ड था वो उससे फॉलो कर रहा था और वहीं जा रहा था। और जैसे ही उनमें से किसी ने मतलब रेस्ट करने के लिए बैठी कोई, तो उसने क्या किया, उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. तो बट क्या हुआ, वो पकड़ नहीं पाया, वो फ्लैटर मतलब अपने पंख हिलाते हुए ऊपर एयर में चली गई, हवा में। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." तो फिर उसकी मदर ने उसे कॉशनरी कॉल दिया पीछे से और कहा कि आओ चाहिए। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो फिर वो अपने मम्मी की कॉल पे वो वहाँ से आ गया। फिर जब वो फुटपाथ पे आया तो वहाँ पे लिटिल वर्म्स एंड इंसेक्ट्स वो फिर से अट्रैक्टेड हो गया और जो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ grove where they had seated themselves on the edge of a wheel. He ran towards them. तो फिर से उनकी मम्मी ने उसे बुलाया और वो एक शेड ऑफ ग्रोव ट्री के नीचे बैठे हुए थे। शेड मतलब होते हैं
ऐसे कुछ बने हुए हैं, ऐसा कुछ ट्री, ये ट्री है। तो मेरे ड्राइंग को ना केयर मत कीजिएगा। ये ट्री है यार, यहाँ पे नीचे एक शेड बना हुआ, वहाँ पे उनके मम्मी पापा बैठे हुए होंगे। तो यहाँ पे बताते हैं, द shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather raining petals in his hand. A shower of young flowers, तो ऊपर से कुछ यंग पत्ती फ्लावर्स गिर रहे थे और वो अपने मम्मी पापा को भूल के उन्हें इकट्ठा करने लगा। But Lou, he heard the cooling of droves and ran towards his prison, shouting, "The dove and dove, the dove, the dove." The raining petals dropped for his forgotten hands. तो फिर उसे एक कूलिंग ड्रोव का साउंड सुनाई दिया और वो उस डोव के उधर भागते हुए गया। डोव द डोव अपने पेरेंट्स के वहाँ द डोव शाउट करते हुए, और उस रेनिंग पेडल को वहीं ड्रॉप कर दिया फॉरगॉटन हैंड्स। फॉरगॉटन हैंड्स मतलब अगर कुछ हम करना चाहें ना तो कभी कभी वहीं पे भूल जाता है वो चीज़। Come child, come, they called to his child, who had now gone run in the wild creepers around the banyan tree. And gathering him up, they looked the narrow, winding footpath which led to fear throughout the mustard field. फिर उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया, पर वो वाइल्ड क्रेपर के बीच बानियन ट्री के पास था और गैदरिंग कर रहा था उसे और मस्टर्ड फील्ड में। As they neared the village, the child would see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by confusion of the world he was entering. तो विलेज के पास जाते हुए चाइल्ड बहुत सारे लोगों को फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, और वर्लपूल ऑफ फेयर मतलब एक ऐसा कुछ वर्लपूल होता है जहाँ से अलग अलग रोड्स होते हैं, वहाँ से यहाँ से भी आते होते हैं, यहाँ से भी आते होते हैं, है ना, दो रास्ता होता है। एंड और वो सोच रहा था कि वो एक बड़ी सी वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। अ स्वीट मिट शेलर हॉट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of my colors suite decorated with leaves of silver and gold. तो वहाँ जाते ही एंट्रेंस के पास कॉर्नर में स्वीट हॉक करते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले ले लो, ऐसा कुछ, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई थी उनके काउंटर पे, और जो डिफरेंट कलर स्वीट है वो डेकोरेटेड है सिल्वर लीफ से, ठीक है। सिल्वर लीफ आप जानते होंगे। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. बर्फ़ी, तो उसके मुंह में पानी आने लगा जैसे ही उसने वो देखा, और उसने स्लोली कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट हाफ न्यू ही बेग्ड दैट हिज प्ले
would not be headed because his parents would say he was giddy. So without waiting for answer he moved on. तो वो धीरे से बोला क्योंकि वो जानते थे उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, और बिना वो आंसर लिए ही वो आगे बढ़ा. Flower seller hawked the garland of Gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, "I want that garland." तो garland of Gulmohar होता है मतलब माला, एक फ्लावर का गुलमोहर के माला, ठीक है. तो उसने हाफ मर्मर मतलब धीरे से कहा कि मुझे वो चाहिए. But he well know his parents would refuse to buy him those flowers because he would say that they were cheap. Or so without waiting for his answer he moved on. तो उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे ये कहकर कि वो चीप है, मत लो. तो वो बिना आंसर के फिर से वो पहले चलने लगा. A man stood holding a pole of yellow, red, green, purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their sparkling colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would not never buy him balloons because they would say he was too old to play such toys. So he walked on further. तो फिर क्या हुआ, अब उसे एक मैन दिख गया जो बहुत सारे कलरफुल बैलून्स लेके एक पोल लेके खड़ा हुआ था, और उसे वो सारे रेनबो कलर्ड वाले बैलून्स चाहिए थे. बट उसे ये भी पता था कि उनके फादर एंड मदर ये कह के मना कर देंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो ये सब से खेलने के लिए. और वो फिर से मूव किया. पहले A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle dripping of invisible waterfall. The child walks towards but knowing his parents had forgotten him, hear such coarse music as snake charmer played, he proceeded further. फिर से उसे मतलब कितना कुछ होने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा. फिर उसे स्नेक चार्मर मिला जो फ्लूट बजा रहे थे, और उसका निक उठा और वो चाह रहा था कि वहाँ पे उस म्यूज़िक को सुनना चाह रहा था. बट वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके फादर एंड मदर उसे मना कर देंगे. There was a round wood in the full swing. Men and women and children carried away in a whirling motion, shaken and carried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a blurred request. I want to go on the round board, please, father and mother. तो अब उसे ना ही मरमर किया ना ही अपना इच्छा को दबाया. अब उसने राउंड बोर्ड मतलब एक ऐसा झूला, ऐसा आपने मेले में देखा होगा, यहाँ पे बहुत फेमस है ऐसा कुछ, ठीक है. यहाँ पे कुछ रहता ऐसा झूला होगा. मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं देख सकती हूँ ना, तो ऐसे मैं बताती हूँ. राउंड बोर्ड झूले में उसे झूलना था, तो बहुत सारे मेन वुमेन वहाँ पे खड़े हुए थे, और वो स्विंग मेन एंड वुमेन स्विंग मतलब
पुल वुल घुमाए जा रहे थे और अब उसने बिना सोचे कह दिया अब मदर एंड फादर मतलब मम्मी पापा मुझे उसमें झूलना है। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब देखिए क्या हुआ कि उसने पूछ तो लिया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर वो टर्न हुआ मतलब पीछे देखा तो मतलब देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे है ही नहीं। फिर इधर उधर देखा तो वहाँ पे कोई भी साइन नहीं थे उनके पेरेंट्स के। ठीक है। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in a real fear, mother, father। तो अब एक बहुत ही डीप क्राई मतलब वो रो पड़ा जो ड्राई थी वो और रोते रोते वो इधर उधर हेयर एंड देयर मूव करने लगा। वहाँ से जहाँ खड़ा था वहाँ से बहुत भागने लगा इधर उधर और ये कहते हुए मदर फादर चिल्लाते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फ्लेम्स। हिज फ्लूइड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर और वो फियर बहुत ही डरा गया था और उसका आँख से आंसू निकलने लगा था। पैनिक स्ट्राइकन ही रन to one side up first then other side hidden and thicken all direction knowing not where to go। mother father he willed तो उसे बहुत पैनिक स्ट्राइकन मतलब जब डर जाते हैं लोग पैनिक स्ट्राइकन हुआ और इधर उधर वो भाग रहा था। उसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाए और इधर उधर भाग रहा था और मदर फादर चल रहा था। Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated. He cried, surprised into souls. A little distance on a green grass, he would see through his firmly eyes men and women talking. He tried to look intensely among the patches bright yellow clothes, but there were no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। तो बहुत देर से वो खोज रहा था बस वो डिफीट हो गया और सरप्राइज्ड हो गया। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने पे ग्रीन ग्रास में बहुत सारे लोग मैन एंड वुमेन लाफ मतलब हंस रहे थे और बात कर रहे थे। तो वहाँ पे उसने अपने जो आँख था वो पोंछ कर येलो क्लोथ्स को ढूंढने की कोशिश की पर वहाँ कहीं भी उसे अपने मम्मी पापा नहीं मिले। ठीक है। और he ran quickly again his time to shrine to which people seemed to be crowding. A very little inch of space here were congested with men, but he ran through people's legs, his little sub-lingering father. Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers। तो क्या हुआ यहाँ पे कि वो एक टेंपल के पास गया और पीपल्स के लेग के बिटवीन मम्मी पापा को अपने खोजने लगा और पीपल बहुत ही जॉस्टल कर रहे थे मतलब इसको उसको ठेली हो रहा है और मर्डरस आई थे उनके सबके शोल्डर्स थे। ठीक है। द पोर चाइल्ड मतलब दुखी हो सकता है। struggled to thrust away between their feet but knocked and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot. He not stricken and highest pitch of his voice, father, mother। तो अब उसने सबके पैरों के बीच से जाना स्टार्ट किया और टू एंड फ्रो मोशन में वो जा रहा था और सबको नॉक कर रहा था और इसका पीक साउंड में बहुत ही ज़्यादा जोर साउंड में फादर मदर चिल्ला रहा था।
A man in the circling crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifting him up in his hand. तो एक मैन ने देखा उसे चिल्लाते हुए, सुना उसे चिल्लाते हुए, रोते हुए, फिर उसने बहुत ही डिफ़िकल्टली उसे स्टॉप किया और उसे अपने हाथों में उठा लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever. Now only cried, I want my mother, I want my father. तो अब उसने कहा कि तुम किसके चाइल्ड हो, तुम किसके बेबी हो, तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किसके बेबी हो. और फिर उस चाइल्ड ने अपने आंसू पोंछे और बस अब यही रो रहा था, रोते रोते यही बोल रहा था कि मुझे अपने पापा चाहिए और मम्मी चाहिए. तो देखिए, पहले उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तभी उसे बस पापा और मम्मी चाहिए. द मैन ट्राइड टू शो हिम बाय टॉकिंग him to the round board. Will you have ride on the horse? He gently asked, approaching the ring. The child throat tore into 1,000 shrill sobs. He only shouted, I want my mother, I want my father. तो उस जेंटलमैन ने उस चाइल्ड को वहाँ लेके गए राउंड बोर्ड पे, जिसे उसे झूलना था पहले. पर अब उसने जेंटली पूछा, क्या तुम उसे इसमें राइड लेना चाहोगे? तो उसने कहा, नहीं, मुझे अभी मेरे फादर और पिता और माता ही चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played the flute and the swing cobra, listening to the nice music. Child, he pleaded, but the child shouted his ears and the finger shouted double pitch strain, want my mother, I want my father. तो स्नेक चार्मर के पास गया और तो उसने फिर वैसे ही पूछा जेंटलमैन ने, पर वो चाइल्ड ने अपने हाथ अपने फिंगर पे अपने कानों पे रख कर उसने बोला, नहीं, मुझे मेरे पापा और मम्मी ही चाहिए. फिर उसने वो ब्राइट बैलून के बारे में सोचा, तो वहाँ पे लेके गया उसे. तो उसने फिर से पूछा कि मैं ये रेनबो कलर्ड बैलून्स चाहिए. तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, तो अपना आँख बंद कर लिया और शॉर्ट जोर से बोला कि मुझे मेरे पापा और मम्मी चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी बोर्ड हिम द गेट वेयर द फ्लावर sellers sat, took can smell those nice flower. Child would like the garland to put around their neck. तो अब उसने क्या किया, जैसे देखिए ये रिपीट हो रहा है, जैसे जैसे उसने वो चाहिए था तो वही रिपीट कर रहे हैं वो ट्राई कर रही थी कि उसे हैप्पी करने की. और उन्होंने सोचा कि शायद ये नाइस फ्लावर्स की स्मेल अगर वो गार्लैंड अपने नेक पे रखेगा तो उसे खुशी मिलेगी, तो उसके पास वो लेके गए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, तो अब चाइल्ड ने क्या किया कि अपने नाक बंद कर लिया, फिर से जोरों से चिल्लाया, आई वांट माई मदर एंड आई वांट माई फादर. थिंकिंग टू द हामर ही disconsolate charged by a gift of sweets. The man looked him to the counter of the sweet shop. तो स्वीट शॉप क्यों बाकी रहे, उन्होंने वहाँ पे भी उसे लेके गया. तो देखे क्या हुआ. What sweets do you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop, only sobbed, I want my mother, I want my father. तो यहाँ पे भी वही हुआ. तो उसे क्या चाहिए था, अभी भी वही चाहिए था. उसने अपना मुंह घुरा लिया और फिर से शाउट किया कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर. और ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद जी ने लिखे हैं ये. और ये हमारा चैप्टर कंप्लीटेड. सो गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल. थैंक यू.